बात कर लेते हैं उस बदले की जिसने बहुत बड़ा संदेश दिया है। वो बदला जो ये बता रहा है कि अस्तित्व पर जब खतरा बन जाता है तो उसकी लड़ाई जबरदस्त होती है, उसकी लड़ाई निर्णायक होती है, इसलिए फैसले भी निर्णायक ही लेने चाहिए। हमास के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। इजराइल ने जो फैसला लिया वो निर्णायक फैसला है। हमास का चीफ इस्माइल हानिये मारा गया है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने इसकी पुष्टि कर दी है, जिसके बारे में आईआरजीसी ने आज सुबह ही बताया कि तेहरान में हानिये के ठिकाने पर रात 2 बजे भारतीय समय के अनुसार सुबह 4 बजे मिसाइल अटैक किया गया। इसमें हानिये और उसके एक बॉडीगार्ड की मौत हुई है। हानिये मंगलवार को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए तेहरान में था। हमास ने हानिये की मौत की पुष्टि कर दी है। ईरान ने इजराइल पर हानिये की हत्या के आरोप लगाए हैं, लेकिन ये हत्या नहीं, ये बदला है। वो बदला जो अस्तित्व पर हुए हमले का बदला माना जा रहा है। स्पेशल रिपोर्ट देखिए। इजराइल और हमास युद्ध के बीच दुनिया एक और जंग की तपिश महसूस कर रही है, जब इजराइल का लेबनान और हिजबुल्लाह के साथ दो दो हाथ होता दिख रहा है। अपने दुश्मन को आसानी से छोड़ दे, ये इजराइल के डीएनए में नहीं। यही वजह है कि जंग की परवाह किए बगैर बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को करारा जवाब दिया है। जी हाँ, इजराइल ने गोलान हाइट्स अटैक का बदला ले लिया। गोलान हाइट्स में बच्चों की मौत का बदला इजराइल ने बेरूत पर एयर स्ट्राइक कर लिया। इजराइल ने मंगलवार को अप्रत्याशित रूप से लेबनान के बेरूत पर हवाई हमला किया। इस अटैक में हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर फौद शुक्र मारा गया। लेबनान की माने तो इस इजरायली अटैक में 3 लोगों की मौत हुई। इस अटैक के साथ ही इजराइल का लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ तनाव बढ़ गया है। इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलांट ने एक सैन्य अड्डे के दौरे के दौरान कहा कि इजराइल किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने कहा, हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन हम सभी संभावनाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं। पिछले महीने गैलेंट ने हिजबुल्लाह के साथ तनाव बढ़ने पर इसी तरह का बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इजराइल लेबनान में युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन वो अपनी पड़ोसी को पाषाण युग में वापस भेज सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। इजराइल वो देश जो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। इजराइल वो देश जो अपने राष्ट्रवाद को सुरक्षित करने के लिए हर चुनौती का सामना करने को तैयार है। इजराइल जिससे दुनिया राष्ट्रवाद की परिभाषा का सबक सीखती है, उसी इजराइल ने अपने राष्ट्रवाद को बरकरार रखते हुए उसकी अस्मिता पर हमला करने वालों पर हमला किया है। हमास को जिस तरीके से इजराइल ने सबक सिखाया है, वो ये बताता है कि इजराइल छेड़ने पर कभी नहीं छोड़ता। इजराइल ने स्पष्ट रूप से 7 अक्टूबर को जब हमला हुआ था, पहला हमला हमास की तरफ से इजराइल पर हुआ था 7 अक्टूबर 2023 को, तब से लेकर आज तक इजराइल सिर्फ ये कहता रहा कि हमास उधार के समय पर जी रहा है, इजराइल बदला लेगा, और इजराइल ने बदला लिया है। और इसीलिए हमने आज आपसे ये सवाल भी पूछा कि आखिर हमास को भी क्या जल्द ही खत्म कर देगा इजराइल। तो देखिए, आप में से 90% लोग ये मानते हैं कि बिल्कुल इजराइल ने जो ठान लिया है वो जल्द ही पूरा करेगा। खुखार आतंकवादी संगठन हमास को इजराइल जल्द ही खत्म करेगा। हालांकि 10% लोग अब भी इससे सहमत नजर नहीं आते हैं।